द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 3। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि यही हमारी मेहनत का फल होता है। इस चैप्टर का नाम है नेवर इनफ, यानी कि कभी भी कम नहीं, पैसों के मामले में कभी भी कम नहीं। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाने की टेबल लगा दी जाए और आपसे यह कहा जाए कि आपकी जो मर्जी हो वह आप खा सकते हो और चाहे जितना खा सकते हो, इस तरह की सिचुएशन में एक इंसान अपनी भूख से ज़्यादा खाने लगता है और जिसका नतीजा यह होता है कि उस इंसान का पेट खराब हो जाता है या फिर ओवर ईटिंग करने लगता है। खाने की टेबल को देखकर उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं। ठीक इसी तरह का व्यवहार हम पैसे के साथ भी करते हैं। जब हमारे पास पैसे का फ्लो बनने लगता है तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा पैसा कैसे आए, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए रिस्क पर रिस्क लेते चले जाते हैं। हम लालच में आ जाते हैं। हमें यह मालूम ही नहीं होता कि हमें कहाँ पर खुद से इनफ बोल देना चाहिए कि अब हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वह कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वह पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अपनी मेहनत से या अपनी समझदारी से वह खुद को ज़्यादा पैसा कमाने से भी रोकते हैं, और शायद यही वजह है कि उनके पास और पैसा आता ही जाता है। इस बात को गहराई से समझाने के लिए लेखक हमें रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए थे और वो अपनी युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे, लेकिन आगे चलकर जो उन्होंने अचीव किया वह वाकई में आश्चर्यजनक बात थी। रजत गुप्ता 20 की उम्र में कंपनी के सीईओ बन गए थे और वह कंपनी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म थी। 2007 में रिटायर होने के बाद रजत गुप्ता को यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक फोरम में भी काफ़ी अहम रोल मिला। रजत बिल गेट्स के साथ भी मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे, यानी ओवरऑल रजत गुप्ता अमीर बिजनेसमैन वाली ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन सभी के लिए सीखने वाली बात यह है कि जो बच्चा गरीबी में पैदा हुआ और जल्द ही अनाथ हो गया, उसका उठना बैठना दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ था। 2008 तक रजत गुप्ता की संपत्ति $100 मिलियन हो गई थी। इनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि रजत जो चाहते वह कर सकते थे, लेकिन रजत की ख्वाहिश कुछ और ही थी। वह मिलीनियर तो थे ही, लेकिन अब वह बिलियनियर बनना चाहते थे। रजत लगभग 5 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। इसके अलावा बिलियनियर बनने की ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए रजत गुप्ता पार्ट टाइम स्ट्रगल करने लग गए थे, यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के तरीके का इस्तेमाल करने लग गए। रजत अब शेयर ट्रेडिंग भी जमकर करने लग गए थे। उन्हें किसी ने टिप दी कि वॉरेन बफे बैंक के सर्वाइवल के लिए $5 बिलियन का फंड देने वाले हैं। रजत गोल्डमैन चेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंक की फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम था। पता चला कि वॉरेन बफे गोल्डमैन बैंक में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, तो इन्होंने अपने फंड मैनेजर राजा राज रत्नम को फ़ोन करके बताया, और फिर राजा राज रत्नम ने अपने लिए और रजत गुप्ता के लिए गोल्डमैन के टोटल 1,75,000 शेयर खरीदे, और फाइनली गोल्डमैन के शेयर के प्राइस पर रजत ने टोटल 17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और राजा राज रत्नम ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। जब यह बात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पता चली तो इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में रजत गुप्ता और राजा राज रत्नम दोनों को ही जेल हो गई। जो रेपुटेशन इतने सालों से कमाई थी वह सब कुछ थोड़ी ही दिनों में मिट्टी में मिल गई। अगर उदाहरण की माने तो आपको अपने पास ही ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिनके पास पैसे कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की जद्दोजहद में खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। और इसका सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पता होती, यानी पैसों का मनोविज्ञान उन्हें नहीं मालूम होता। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो एक ऐसा टाइम आता है जहां आपको बस यानी कि इनफ बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते
तो आप पैसों के जाल में फंसते चले जाते हैं और नतीजा ये होगा कि आप अपनी इज्जत तो गंवाएंगे ही और साथ में अपना पैसा भी गंवाएंगे। इसलिए आपको 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होगी, जिसमें पहला है यानी कि फर्स्ट बात है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे के लक्ष्य पर काम करना चाहिए। एम्बिशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना चाहिए। जितनी तेज़ी से आप पैसे की तरफ भागोगे उतनी ही तेज़ी से पैसा आपसे दूर भागेगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप धीरे धीरे पैसे की तरफ जाएं और पैसे से सेटिस्फैक्शन होना सीखें। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अपनी वेल्थ या इनकम का कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जो कोई भी जीत नहीं सकता और ये लड़ाई कभी ख़त्म भी नहीं होती, लेकिन इसे खेलने वाला हारता ज़रूर है। आप अपने पैसों का कंपैरिजन करके खुद को ही परेशान करते हैं। और तीसरी बात यह है कि इनफ, यहाँ आपको यह रियलाइज़ करना होता है कि अगर आपने अपने आप को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पुश किया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आप परेशानी में आ जाएंगे। जैसा हमने शुरू में कहा था कि आप उतना ही खाना खाइए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर खुद को पैसा कमाने से रोकना है। और चौथी एंड फाइनल बात यह है कि रजत गुप्ता जब जेल से छूटे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह रेपुटेशन की अटैचमेंट हो या फिर पैसों की अटैचमेंट हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम कीमत नहीं डिसाइड कर सकते, यानी कि इनवैल्यूएबल हैं, जैसे हमारी फैमिली, सोसाइटी में हमारी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ये सभी चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमें लगे कि हमारे रिस्क लेने से इन इनवैल्यूएबल चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ज़रा खुद सोचिए कि जैसा रिस्क लेने से इन क्या फ़ायदा होगा जिससे आपकी इज्जत दांव पर लग जाए या फैमिली को परेशानी उठाना पड़े। इसलिए जब भी कोई रिस्क लें तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें, सेटिस्फाई होना सीखें और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखें। पैसे को आप अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। दोस्तों चैप्टर 3 समाप्त हुआ। दोस्तों इस चैप्टर को क्या समझ में आया, यानी कि आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें समझ में आए कि आपको इस चैप्टर से कुछ नॉलेज मिली या फिर नहीं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फिर इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट ज़रूर करें। धन्यवाद।